व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या क्या है। किस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि एक उपभोक्ता की संतुष्टि उस स्तर पर अधिकतम होगी जहां विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता व कीमत का अनुपात बराबर होता है। साथ ही उपभोक्ता का बजट इस प्रकार का होता है कि न तो वह किसी प्रकार की बचत करता है, न ही उधार लेकर खर्च करता है, अर्थात उपभोक्ता जो भी कमाता है उस पूरे को खर्च कर देता है। इसी संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की क्या लिमिटेशन है। सामान्य रूप से जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो उस प्रश्न के उत्तर में पहले भाग में आपको सम सीमांत उपयोगिता नियम बताना है और बाद में उसकी आलोचनाएं करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है, जिनके आधार पर इसकी कुछ अर्थशास्त्री आलोचना करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, वस्तु की अविभाज्यता। सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या मानता है कि उपभोक्ता का जो व्यय है उस लेवल तक होगा जहां विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं और उसकी कीमत बराबर हो जाए। पर वास्तव में देखा जाए तो कुछ वस्तुएं अविभाज्य होती है। जैसे आपको स्कूटर खरीदना है, कार खरीदनी है, आपको फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, तो ये ऐसी वस्तुएं होती है जो अविभाज्य है। इनकी तुलना आप छोटी वस्तुओं से नहीं कर सकते और अगर आप करेंगे भी तो कभी भी दोनों की कीमत और उपयोगिता का जो रिलेशन है वो कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम में इकोनॉमिस्ट का यह मानना था कि उपभोक्ता की बजट अवधि 1 वर्ष की होती है, जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो टिकाऊ वस्तुएं होती है। एक मकान व्यक्ति खरीदता है, मान लीजिए 1 करोड़ का खरीदता है, और जो उससे उपयोगिता मिलती है उसकी तुलना हम एक व्यक्ति जो पाव भर सब्जी लेके आता है और उसकी कीमत है, इन दोनों की आपस में किसी भी प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसी स्थिति में यह नियम जो है, अविभाज्य वस्तु जो होती है उनमें यह नियम लागू नहीं होता है। दूसरी चीज, इस जो सिद्धांत है सम सीमांत उपयोगिता नियम में, यह माना गया कि उपभोक्ता विवेकशील होते हैं और वह बहुत तोल मोल कर खर्चा करते हैं, जबकि व्यवहार में देखा जाए तो उपभोक्ता विवेकशील नहीं होते। वो कई बार आलस्य की वजह से खर्चा करते हैं, लापरवाही की वजह से खर्चा करते हैं, और कई बार लोगों पर इंप्रेशन झाड़ने के लिए भी वो खर्चा करते हैं। कई बार वो अज्ञानता की स्थिति में होते हैं। तो सामान्य रूप से जो ये नियम है वो ये कहता है कि उपभोक्ता विवेकशील है और वह हमेशा वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात को बराबर करता है। जबकि व्यवहार में देखा जाए तो विवेक उपभोक्ता जब मार्केट जाता है तो वो इतनी विवेकशीलता से खर्चा नहीं करता है। कई बार हम देखते हैं कि उपभोक्ता बहुत आवश्यकता नहीं होने पर भी वस्तुएं खरीद लेता है और बाद में घर आकर उसको लगता है कि मैंने तो बहुत ज्यादा परचेजिंग कर ली। कई बार वह इतनी सब्जियां लेकर आ जाता है कि कुछ सब्जियां उसमें से खराब हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि इस जो सिद्धांत है उसमें उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है, जबकि वास्तव में उपभोक्ता विवेकशील नहीं होता है। अगर उपभोक्ता विवेकशील होता तो अफीम, भांग, चरस, गांजा क्यों यूज में लेता। पर उपभोक्ता के द्वारा उनको पता है कि ये मेरे लिए, शरीर के लिए नुकसानप्रद है, मेरे आर्थिक दृष्टि से भी मेरे लिए नुकसानप्रद है, फिर भी उपभोक्ता उसको परचेज करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा हम नहीं कह सकते कि उपभोक्ता विवेकशील होगा। तीसरी बात ये मानते हैं कि कई बार उपभोक्ता आदत की वजह से व्यय करता है। जैसे कई लोग रोज शाम को शराब पीते हैं, रजनीगंधा 00 खाते हैं और भी अफीम, चरस, भांग का नशा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां वो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात बराबर करने की बात विचार ही नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे घर में भूखे रहते हैं पर वो शराब पर पैसा खर्च कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये माने कि वो व्यक्ति जो है वो विवेकशील है या वो व्यक्ति सीमांत उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, ऐसी बातें बेमानी है। इसी प्रकार से कई रीति रिवाज भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से भी उपभोक्ता खर्चा कर लेता है। कई बार व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा नहीं करता है और मृत्यु बोझ पर, सामाजिक दबाव की वजह से खर्चा करता है। तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि उपभोक्ता विवेकशील है। कई बार जो फैशन है, फैशन बदलने के साथ उपभोक्ता के पास बहुत सारे कपड़े हैं, पर फैशन बदल जाती है तो उपभोक्ता उन कपड़ों को फेंक देता है, अलग रख देता है, उसकी जगह नए कपड़े खरीद लेता है। तो वहां पर भी हम उसको विवेकशील नहीं कह सकते, या हम उसको ये नहीं कह सकते कि अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास कर रहा है। तो हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फैशन, रीति रिवाज, आदत और बहुत सारे ऐसे घटक है जिनके माध्यम से उपभोक्ता की विवेकशीलता पर और जो संतुष्टि के अधिकतम स्तर पर पहुंचने की जो संभावना है वो धूमिल हो जाती है। और उपभोक्ता कई बार दूसरों पर इंप्रेशन जानने के लिए भी खर्चा कर देता है। कई जने होटल में जाते हैं, बड़ी बड़ी टिप दे देते हैं, जबकि उनकी खुद की ऐसी स्थिति नहीं होती है। वो घर पर जाते हैं
तो 10-10 20-20 रुपए बचाते होते हैं, पर वहां जाकर वो अपने शानो शौकत के लिए 250 रुपए की कॉफी पियेंगे, सोशल मीडिया पर वो उसको फोटो को अपलोड अपलोड करने के लिए बेरहमी से खर्चा करेंगे, जबकि हो सकता है उनकी हैसियत ऐसी ना हो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता है वो हर जगह अपनी उपयोगिता और संतुष्टि को अधिकतम नहीं करना चाहता। कई बार वो जो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट करनी है उसकी वजह से भी खर्चा कर देता है। इसके अलावा देखिए, इस सिद्धांत में यह माना गया है कि उपभोक्ता की बजट अवधि को ध्यान में रखकर ही उपभोक्ता उपयोगिता को देखता है, किसी वस्तु की संतुष्टि को देखता है। पर वास्तव में कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो तो तुरंत 2-3 प्रकार की वस्तुएं होती है। कुछ वस्तुएं टिकाऊ वस्तु होती है, मकान है, दुकान है, कार है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। कुछ वस्तुएं अर्ध टिकाऊ होती है, जैसे हम कपड़े खरीद लेते हैं, शूज खरीद लेते हैं, साबुन पेस्ट खरीदते हैं। और कुछ वस्तुएं गैर टिकाऊ होती है, नमकीन, ब्रेड, समोसा, कचौरी। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि उपभोक्ता जो है वो पूरी बजट अवधि को ही ध्यान में रखकर उपयोगिता का कैलकुलेशन करता है। बहुत सारी जो कार है, मकान है, जमीन जायदाद है, ऐसी चीजों में उपयोगिता उस वर्ष के बाद भी मिलती रहती है। तो सही मायने में किस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिलेगी और उसकी कीमत क्या है, इसका सही सही अंदाजन लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में ये कल्पना करना बिल्कुल ही अजीब सा और गलत है कि उपभोक्ता हर समय अपनी किसी विभिन्न वस्तुओं की कीमतें और विभिन्न वस्तुओं की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता व कीमत के अनुपात को दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और कीमत के बराबर करने का प्रयास करता है। इसके अलावा देखिए, उपभोक्ता कई बार अज्ञानता की स्थिति में होता है, उसको जानकारी भी नहीं होती है कि अमुक वस्तु किस मार्केट में किस रेट में मिल रही है। कई बार वो अपने पास वाले मार्केट से बहुत महंगी खरीद लेता है। तो जितनी उपयोगिता होती है उसकी सीमांत उपयोगिता होती है, पर उसमें कीमत तो बहुत ज्यादा होने की वजह से जो उसका प्रतिफल मिलना चाहिए वो वास्तव में नहीं मिल पाता है। जो वस्तु वह थोक बाजार से लाता है, जो वस्तु वह लोकल मार्केट से लेता है। तो ये अज्ञानता की स्थिति में कई बार उपभोक्ता अज्ञानता में ऐसी वस्तुओं को भी खरीद लेता है जिसकी वास्तव में उसको आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा कई बार उपभोक्ता आलस्य की स्थिति में होता है। कुछ वस्तु अच्छी क्वालिटी की उसके आसपास में मिल रही होती है, पर वो सोचता है कौन तो नीचे जाएगा, कौन एक दो सीढ़ी चढ़कर नीचे जाएगा, दूध लेके आएगा, मैं करता हूँ ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, कौन तो रोटी बनाएगा, ऐसा करते हैं अपन स्विगी से मंगवा लेते हैं। तो बहुत सारी स्थिति में उपभोक्ता विवेकशील की वजह से काम नहीं करता है, आलस्य की वजह से भी वो कर देता है। कई बार वो लापरवाही की वजह से भी कुछ कार्य ऐसे कर देता है। तो कह नहीं सकते कि हर समय उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। आलस्य के चलते, लापरवाही के चलते, आदत के चलते, किसी वस्तु की लत के चलते वह ऐसा नहीं कर पाता है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जो अप्राप्य है, उपभोक्ता चाहता है तो भी खरीद नहीं पाता। जैसे मान लीजिए एक उपभोक्ता है, वो 2 किलो चीनी लेना चाहता है और साथ में वह जो मार्केट से जो सब्जी लेता है, दोनों की सीमांत उपयोगिता बराबर हो सकती है कीमत के अनुपात में। पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है कि राशन में एक जने को 1 महीने की 500 ग्राम ही चीनी मिलेगी। पर उसकी जब आप देखिए 2 किलो चीनी लेने पर उसकी सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात बराबर होता, पर सरकार की राशनिंग की वजह से उसको आधा किलो ही चीनी मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी संतुष्टि अधिकतम स्तर पर वो पहुंच पाएगा। सामान्य रूप से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उपभोक्ता को आवश्यकता होती है पर उसे प्राप्त नहीं हो पाती है। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वस्तु आ नहीं पाती है, ट्रांसपोर्टर की हड़ताल हो गई तो वस्तु नहीं आ पा रही है, सरकार ने किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया तो वस्तु नहीं आ पा रही है, या जो वास्तव में कहाँ वस्तु मिल रही है उसकी उपभोक्ता को नॉलेज नहीं होती है। तो बहुत सारी स्थिति में जो वस्तु की अप्राप्यता के चलते भी वह संतुष्टि के उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंच पाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उपभोक्ता हर समय अपनी विभिन्न वस्तुओं की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता और कीमत को बराबर कर लेता है। अधिकतम कई बार क्या होता है, जो अधिकतम कुल उपयोगिता है वो उपभोक्ता की हर 100% संतुष्टि को नहीं बताती है। आप कोई पिक्चर देखने गए और आपको ये लगा कि इससे मुझे 200 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलेगी या उपयोगिता मिलेगी, और पिक्चर देखने के बाद आपको लगा ये तो बहुत बोरिंग पिक्चर थी, इसमें तो मुझे नींद आ रही थी। आप सोच के गए थे कि 200 सीमांत उपयोगिता आपको कुल उपयोगिता 200 मिलेगी और उससे आपको 50 भी उपयोगिता नहीं मिल पाई, तो आप अधिकतम संतुष्टि के स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो संतुष्टि है वो किसी वस्तु के उपभोग के बाद प्राप्त होती है और उपयोगिता हम पहले से कल्पना कर लेते हैं। तो इन दोनों में अंतर होता है, दोनों एक ही समय होने वाली नहीं है। हमने एक बाजार से
मिठाई खरीदी और हमने ये माना कि उपयोगिता 100 मिलेगी, पर मिठाई जो हम सोच रहे थे वैसी नहीं निकली, वो मीठी ज़्यादा थी तो हमको वो खाने में नहीं आ पाई, तो उससे हमको वो संतुष्टि नहीं मिली। जितनी हमने उपयोगिता की कल्पना की थी, उतनी वह वस्तु में उतनी हमको संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि जो हमने सोचा था वह नहीं मिला। कई बार हम किसी वस्तु की जो उपयोगिता है वो कम सोचते हैं, पर किसी समय उससे संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो वहाँ पर भी वो जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है। कई बार हम ऐसी वस्तु ले आते हैं जो हम सोचते हैं यार फालतू ले आए, कोई काम की नहीं है, पर कभी समय विशेष पर वो इतने काम आती है कि उसके सारे पैसे वसूल हो जाते हैं, तो वहाँ उस वस्तु की जो उपयोगिता हमारे द्वारा सोची गई उससे उसकी संतुष्टि कई बार ज़्यादा भी मिल जाती है। इसके अलावा देखिए, पूरक वस्तुओं में पूरक वस्तुओं में सामान्य रूप से पूरक वस्तु में बस वह वस्तु होती है जो साथ साथ में खरीदी जाती है। हम पेन के साथ स्याही खरीदते हैं, कार के साथ हम पेट्रोल खरीदते हैं, या शूज के साथ हम सॉक्स खरीदते हैं। तो ऐसी वस्तुओं में सीमांत प्रतिस्थापन का नियम नहीं लग सकता, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन का नियम क्या कहता है कि हम एक्स वस्तु की जैसे जैसे मात्रा बढ़ाएंगे, वाई वस्तु की जो त्याग है वो गिरता हुआ होता है। पर यहाँ हम जब पेन और स्याही की बात कर रहे हैं, तो पेन को बढ़ाने के साथ स्याही को भी बढ़ाना पड़ेगा, जबकि ये नियम ये कहता है कि हम एक्स वस्तु को बढ़ाएंगे तो वाई वस्तु का जो त्याग होगा वो गिरता हुआ होगा, जैसा कि हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में देखा। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम भी मेन रूप से उसी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है। उस तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो पूरक वस्तु है उसमें यह नियम बिल्कुल भी नहीं लगता। दूसरी चीज है कि वस्तु के जो मूल्य है वो भी लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता जो है किसी वस्तु की मूल्य को देखकर वो उपयोगिता का आकलन करता है और उससे संतुष्टि का आकलन करके वस्तु को खरीदने के लिए प्रवृत्त होता है। पर मार्केट में वस्तु का मूल्य बहुत बार इतनी जल्दी बदल जाता है कि जितना वो एक्सपेक्ट करता है उससे उसको संतुष्टि उतनी नहीं मिल पाती है। अगर वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी संतुष्टि का लेवल घट जाता है, और वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी संतुष्टि का लेवल बढ़ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर बार उसकी जो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात बराबर होगा। इसके अलावा जो ये सिद्धांत है वो कई प्रकार की अवास्तविक मान्यताओं पर भी आधारित है। जैसे हमने माना कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। इसके अलावा ये सिद्धांत में ये माना गया है कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा भी नहीं जा सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये नियम पूरी तरह से परफेक्ट नियम है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे हमने माना कि उपभोक्ता विवेकशील नहीं होता है, वो आलस और लापरवाही से खर्च करता है। ये सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जो वस्तु टिकाऊ होती है उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा पूरक वस्तुओं में भी ये नियम लागू नहीं होता है। जो वस्तु प्राप्त नहीं हो पा रही उसकी वजह से भी हो जाता है। कई बार उपभोक्ता फैशन रीति रिवाज की वजह से खर्चा करता है, आदत की वजह से खर्चा करता है, दूसरे पे इंप्रेशन जानने की वजह से खर्चा करता है, तब भी वह नहीं पहुंचा है। प्राय उपभोक्ता इतने हिसाबी स्वभाव के भी नहीं होते हैं कि वह हर वस्तु की सीमांत उपयोगिता को देख पावे और कीमत का अनुपात कर पावे। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा भाग जो निरक्षर है, अशिक्षित है, वहाँ वो किसी भी वस्तु को परचेज करते हैं तो वहां वो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उपभोक्ता पढ़ा लिखा ही नहीं है। इसके अलावा वस्तुओं के लगातार मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है उसकी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बाद ही ये नियम लागू हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नियम एक अच्छा नियम है, पर हर काल समय परिस्थिति में ये नियम लागू होगा ऐसा नहीं है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं जिनको जिनको ध्यान में रखते हुए हम इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।